नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया हुई संपन्न। सूपनखा की कटी नाक निकले कई लाख विमान। चितईपुर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ऑनलाइन खरीदारी का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पदयात्रा के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। और भेलूपुर थाना अंतर्गत 4 मंजिला मकान से गिरी ईंट, हादसे में एक वृद्ध की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की प्रसिद्ध नक्कटैया संपन्न हुई। सूपनखा की नाक काटी गई तो प्रभु के जयकारे गूंज उठे। वहीं कई आकर्षक लाग विमान निकाले गए। प्रतिरोध, प्रतिकार व समाज राष्ट्र के प्रति संदेशों का इतिहास संजोए चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया लीला रविवार की रात आयोजित हुई। इसमें सूपनखा की नाक कटी तो लाग विमानों की अनुपम झांकियां भी सजीं। एक से बढ़कर एक झांकियों में देश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण, गंगा की निर्मलता के साथ ही विश्व शांति का संदेश दिखाई दिया। साथ ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए राष्ट्रभक्ति व विकास के पथ पर अग्रसर देश की बढ़ती शक्ति को दिखाने वाले प्रसंगों में पगी झांकियों ने गर्दन ऊंची करने के अवसर भी उपलब्ध कराए। विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों का अलग आकर्षण रहा। इस लीला ने अपने आयोजन के 138 वर्ष पूरे कर लिए। श्री राम लीला के प्रसंग सूपनखा की नक्कटैया को बाबा फतेहराम ने ब्रिटिश सरकार के विरोध का माध्यम बना दिया था। शासन के दमन, अत्याचार, अन्याय व शोषण को दर्शाते लाग विमान इस नक्कटैया की लीला में शामिल कर इसे जनचेतना का हथियार बनाया। वहीं चेतगंज की नक्कटैया में जिलाधिकारी एस राजलिंगम व एसीपी ने जुलूस का उद्घाटन मध्यरात्रि 12 बजे चेतगंज थाने के सामने नारियल तोड़कर किया। इसके बाद लाग विमानों की झांकी निकलना आरंभ हुई। मलदहिया से चेतगंज तक प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, ज्ञानपुर, जखनी, आजमगढ़, गाजीपुर व फूलपुर के लाग विमानों की झांकियां शिव परिक्रमा करती रहीं। इसमें भगवान श्री राम की लीला और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंग दिखलाए गए। लाग विमानों के साथ ही श्री कृष्ण की रासलीला और देवादिदेव महादेव, मां काली, प्रथम पूज्य गणेश, काशी को दर्शाते औघड़ संतों की झांकी भी सजी रही। पर्यावरण प्रदूषण और गंगा की निर्मलता आदि का संदेश देते लाग विमान भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद, भोलानाथ जायसवाल, कैलाशनाथ गुप्ता, अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह, तनुज पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं बेहतर झांकियों को पुरस्कृत भी किया गया। जब मुरली बजाता हूँ तू नाचने चली आती है। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? श्याम मुरली बजाए और राधा नाचे ना, ये कैसे हो सकता है? देख राधा, मुरली बाजेगी जरूर। मुरली बाजेगी जरूर तो राधा नाचेगी जरूर।
अरे आप लोग जहाँ दीजिए भैया पीछे रहिए। ये मेला अद्भुत मेला है और इस मेले को बाबा फतेहराम ने करवा चौथ के दिन अंग्रेजों के अत्याचार के माध्यम से उनके अत्याचार को दिखाते थे। उसी दिन उन्होंने भगवान राम का कवच बना के मेले की शुरुआत की। आज भी चल रही है। समय समय पर जो देश विदेश में घटनाएं घटती है उसको हम अपने लाल विमान के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी को अगर इसकी जानकारी है उन्होंने कहा तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। और ये मेला पुलिस विभाग ही मेले की व्यवस्था करके मेला को करता है, उनकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज 138 साल इस मेले को होने जा रहा है। बाबा जी ने उस अत्याचार को दिखाया और देश में जो कुर्सियां छाई हुई है उसका मेला दिखाने जा रहा है। ऐतिहासिक इसका बहुत पुराना है, फतेहराम बाबा का किया हुआ है। जो स्वयं है देखते हैं जो भीड़ जो भी लॉग निकलता है और एक से एक बढ़िया से बढ़िया हम लोग लॉग निकालने की कोशिश करते हैं। इसराइल जो विश्व प्रसिद्ध सम्मानित हमेशा मिलता रहे उसका पूरे विश्व को ले जा रहे हैं, उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। हमारे अत्याचार कर रहा है इसराइल पर, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देश विदेश में जो घटनाएं घटती है उसको इस मेले के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। 50 के करीब लाख विमान, अधिकतर लाख विमान बाहर के आए हुए हैं और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस मेले के बारे में अपने भाषण की शुरुआत में ही बोला। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सांसद जी को। अपने बहुत पुरानी दुकान है, ये 70 साल पुरानी है। मेरे दादा परदादा में रेडियो चूड़ा का क्या महत्व है? महत्व तो बहुत बढ़िया था, मगर इस बार पता नहीं क्यों एकदम सन्नाटा और बाजार में एकदम अभी देखिए जरा सा भी रोड पे भीड़ तक नहीं लग रहा है। रोजगार की स्थिति बहुत खराब चल रही है, जो भी दुकानें हैं एकदम ठप पड़ी हुई है। क्या लगता है कि महंगाई का भी मार है क्या? नहीं, महंगाई का मार भी है और दशहरा की वजह से हर आदमी मतलब कि घूमना कम कर दिया है। और जब आदमी भीड़ बाहर नहीं आएगा तो फिर इस वजह से कुछ बाहर से भी आते थे यात्री, इस बार कोई भी यात्री बाहर से नहीं आ रहे हैं। सही मतलब रोजगार एकदम धीरे धीरे बैठता चला जा रहा है। एक तो एक बखत रेवड़ी, चूड़ा, ननखटाई, गरी काजू का ननखटाई है, पेवर सूजी इलायची का ननखटाई है, बेसन का ननखटाई है, मगर सब देखिए थोड़ा सा दुकानदारी खराब होने की वजह से मतलब मन दुखी है। और वर्षों की राशि से इस वक्त बेकार जा रहा है। हाँ, एकदम हम गरम गरम ताजा ताजा बना के बेचते हैं। ये हमारा अभी भी आप कहेंगे कि हमको ननखटाई गरम चाहिए तो तुरंत मैं गरम देता हूँ, भले चाहे 2 बज रहा हो। इस तरह की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जी। ये 136 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं बाबा फतेहराम द्वारा स्थापित ये परंपरा है, जो करवा चौथ के दिन हुआ करता था। बाबा फतेहराम ने इसको अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके अत्याचार चल रहे थे उसी को समाज में दिखाने के लिए उन्होंने इस परंपरा का स्थापना की। क्या खास है मेले में? मेले में हमास वाला युद्ध दिखाई देगा, रोपवे दिखाई देगा, यही सब चीजें हैं जो खास हैं। ये किस तरह की परंपरा है? सुपंखा का जो नाक कटता है इसके बाद क्या कार्यक्रम संपन्न होगा? सुपंखा का नाक कटने के बाद सुपंखा जाती है और वहाँ से अपने भाई
मेघनाथ हर दूसर को लेके इधर चलती है। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के माध्यम से? मेला से क्या संदेश देंगे? मेला से यही संदेश देंगे कि ये परंपरा निभ रही है, जनता इसमें सहयोग करे और इसको निभावे। किस तरह का ये मेला संपन्न हो रहा है? ये मेला जो कि विश्व विख्यात मेला है शीतगंज का नरकटिया, जो कि आज करवा चौथ की हो रहा है, जिसमें लाखों की भीड़ होती है। सैकड़ों लाख विमान स्वांग ऊंट और घोड़े शामिल रहते हैं, जिसमें सुपंखा का नाक कटता है। और इस मेले का उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने किया है, माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय ने किया है। और यह मेला रात भर अभी से प्रारंभ होकर रात भर चलता रहेगा। इस मेले में लाखों की भीड़ हो रही है। संदेश दिया जाता है इस तरह के मेले? इस मेले से यह संदेश दिया जाता है समाज के अंदर कि यह मेला 134 साल पहले बाबा फतेहराम जी ने शुरुआत किया था अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन का रूप बनाकर, जिससे झांकियां निकलती थी समाज में, समाज को जागरूक किया जाता था। भारी भीड़ को देखते हुए मेले में क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? यह प्रशासन 2 दिन पहले ही मीटिंग ले चुका था और भारी भीड़ को देखते हुए मेले में जो है कमेटी द्वारा जो है प्रबंध किया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है, जिसमें अगर कोई सो रहा है तो उसका यहाँ से अलाउंस भी होता है और साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। चितईपुर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना चितईपुर अंतर्गत मनोरथपुरी कॉलोनी लेन नंबर 10 निवासी 17 वर्षीय निशांत नाम के किशोर ने आत्महत्या कर ली। वह निशांत के पिता जगदेव, जो बीएचयू में कार्यरत है, मालूम होने पर तुरंत मनोरथपुरी लेन नंबर 10 में अपने घर पर आए और युवक को तुरंत ही पड़ोसियों की सहायता से नीचे उतारा और बीएचयू के सरसुंदर लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने निशांत को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक के पिता बीएचयू आईएमएस के डायरेक्टर के ड्राइवर हैं। ऑनलाइन खरीदारी का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वाराणसी में ऑनलाइन खरीदारी के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि ऑनलाइन खरीद कर उद्योगपति को पैसा देने से बेहतर है कि पड़ोस के दुकानदार से सामान ले और आपसी सद्भाव बढ़ाएं। कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर सभी को जागरूक किया। प्रदेश सचिव मुरली जायसवाल ने कहा कि हम सभी व्यापार मंडल सपा के पदाधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन खरीदारी का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर हमने वाराणसी में पदयात्रा निकाली है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी करने की वजह से पूरे पूर्वांचल के खुदरा व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन खरीदारी का बहिष्कार करने के लिए हम लोग पदयात्रा निकले हुए हैं। ऑनलाइन खरीदारी होने के कारण बनारस ही नहीं, पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश का जो खुदरा व्यापार है वह चौपट हो रहा है। मैं इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मैं यहाँ के व्यापारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो है हम लोग भी, व्यापारी जनता भी ऑनलाइन खरीदारी का बहिष्कार करें और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऑनलाइन व्यापार को जो प्रोजेक्ट करने का काम करे उसमें अधिक से अधिक टैक्स लेकर के यहाँ की वाराणसी की जनता को, जो कि वाराणसी के दुकानदार को लाभ देने का कार्य करें। आज क्या कर रहे हैं और ऑनलाइन खरीदारी का किस तरह से हो रहा है? जिस तरीके से हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल के आह्वान पर आज हम लोग निची बाग से ऑनलाइन मार्केटिंग का विरोध करते हुए पदयात्रा निकाले हैं, जो निची बाग, बुलानाला, मालवीय मार्केट, नेहरू मार्केट और मैदागिन पे चौराहे पे आके समाप्त हुई है। हम लोग केंद्र और प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग का जोर पकड़ा हुआ है, उससे खुदरा व्यापारियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, हमारी प्रदेश और केंद्र से सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द जो है समाप्त करें। इसी
कारण हम लोग के दुकानदार, दिवाली का समय है, हम लोग के दुकानदार जो भाई हैं, जो अड़ोस पड़ोस में हैं, बैठे हुए हैं, हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि मेरी दुकान नहीं चल रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग को इतना प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि खुदरा व्यापारियों का व्यापार एकदम चौपट होता जा रहा है। तो हम लोग की मांग है इस व्यवस्था को तुरंत खत्म किया जाए। भेलूपुर थाना अंतर्गत 4 मंजिला मकान से ईंट गिरी, हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। भेलूपुर थाना अंतर्गत शुकुलपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 4 मंजिला मकान की छत से ईंट गिर पड़ा। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आरोप है कि शुकुलपुरा कबीर नगर खुजवा में हॉस्टल के कुछ शरारती लड़कों द्वारा 13वीं में आए एक बुजुर्ग के सिर पर छत से ईंट गिराकर बुजुर्ग की जान ले ली गई। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मोहल्ले में एक महिला की 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। सब कुछ सामान्य था। लगभग 150 लोग आकर 13वीं का प्रसाद भी ग्रहण कर चुके थे। तभी बालाजी बॉयज हॉस्टल के छज्जे से एक ईंट जो सीधा आकर कन्हैया नामक व्यक्ति जो बाबतपुर के निवासी हैं के सिर पर गिरा, जिससे कन्हैया बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ देर में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बालाजी बॉयज हॉस्टल के 3 लड़कों द्वारा जानबूझकर ऊपर से पत्थर गिराया गया था, जिससे कन्हैया की मृत्यु हो गई। वहीं बालाजी बॉयज हॉस्टल के मालिक और तीनों लड़कों को पुलिस पकड़कर थाने ले जाकर पूछताछ में जुटी रही। आज क्या घटना घटा है और कितने बजे हुआ है? आज 5:30 बजे घटना घटी है, जो कि मेरे दादी का 13वीं था। उसमें मेरे नाना जी आए थे और उनका जो है कि डेथ हो गया। ऊपर से वो लोग जो है कि जानबूझ के पत्थर फेंके, इसलिए जो है कि ऐसा हुआ है। जानबूझ के पत्थर फेंका गया? कौन लोग थे? हॉस्टल के लड़के थे। क्या नाम है उन लोग का? नाम तो हम लोगों का नहीं पता। या गिर गया था कि जानबूझ के फेंका गया? जानबूझ के फेंके थे। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये हम देखे अपनी आंखों से, क्योंकि एक तो फेंका गया और एक उखाड़ के रखा था फेंकने के लिए दोबारा। जिनको चोटें आई उनका क्या नाम था? उनका नाम कन्हैया लाल था। वो जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है? कन्हैया लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मंगारी के। मंगारी पूरा जिला बताइए। बाबतपुर जगेंद्रा गाँव का नाम। मौके पर कितने लोग थे? मौके पे तो 100-150 लोगों के पर। आपके यहाँ कौन सा कार्यक्रम हो रहा था? दादी जी का 13वीं था। दादी का क्या नाम है? इंद्रावती देवी। ये कौन सा एरिया पड़ता है? कहाँ पर घटना घटी है? शुकुलपुरा है। शुकुलपुरा में ही जो घटना घटी है। प्रशासन की टीमें आई थी? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करवा चौथ पर्व पर महिलाओं ने निराजल उपवास रखा, साथ ही चांद को अर्घ्य देकर पूजन पाठ किया। करवा चौथ पर्व पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोला। सभी महिलाएं शाम से चांद निकलने का इंतजार करती दिखी। शाम के समय पूजा अर्चना की गई। गंगा घाट और तटों सहित मंदिरों में सुहागिनों की भीड़ रही। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर महिलाओं ने व्रत खोला। महिलाओं ने करवा चौथ पर अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए व्रत रखते हुए 16 श्रृंगार का महत्व बताया। इस व्रत को पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ के साथ कथा सुनकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। दो राउंड खाली घुमाइएगा। ले वीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा सदा सुख। वो मासी के घर गई कोई भी नहीं था। अच्छा वो जो बगल में 7 नंबर में रहती है।
व्यवहार करने के लिए बाहर जाने लगता है। तो रानी और दासी दोनों से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो दासी कहती है मेरे लिए 9 लखा हार लेकर आना, और रानी कहती है कि मेरे लिए काठ की गुड़िया। तो राजा दोनों के लिए उनका सामान लेकर आता है। जो रानी थी वो अपने कमरे में बैठ कर के अपनी काठ की गुड़िया से अपना टुकड़ा रोती रहती है। लेकिन जब वो राजा उसे पूछता है कि तुम अपनी गुड़िया से क्या बातें करती हो, तो दासी कहती है नहीं बताती उसको। तो एक दिन राजा चुपचाप से उसके कमरे में जाता है और उससे उसका टुकड़ा पूछता है। तो जो रानी थी, जो दासी बन गई थी, वो राजा को अपना सारा टुकड़ा सुनाती है। तो राजा दूसरे दिन अपने दरबार में दोनों को एक साथ बुलाता है। जो दासी थी, रानी थी, वो जब कालीन पर चलती है तो कालीन सीधा रहता है, और दासी जब उसके ऊपर चलती है तो उसका कालीन इकट्ठा हो जाता है। तो राजा समझ जाता है कि कौन दासी है और कौन रानी है। तो जो दासी थी उसको दासी का मान देते हैं, जो रानी थी उसको फिर से रानी का मान देते हैं। आज क्या पर्व है? आज करवा चौथ है। क्या होता है? हम लोग ने सुबह सरगी की, 7 में सरगी दी सुबह सनराइज से पहले, और अभी हम भूखे प्यासे थे पूरे दिन। अभी करवा माँ की पूजा की है। अब जब चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा को अर्घ देकर उसकी पूजा कर अपना व्रत खोलेंगे। किससे करते हैं? ये पति की लंबी उम्र और उनकी शुभकामना के लिए। चोरों को नगद व एंड्रॉइड फोन के साथ गिरफ्तार किया। कैंट जीआरपी पुलिस ने काशी रेलवे स्टेशन से 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि काशी स्टेशन से 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रेनों में चोरी की घटना कारित करते थे। ट्रेन जैसे ही स्लो होती थी ये उसमें चढ़ते थे और छिनैती चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अभियुक्तों के पास से 38,800 रुपए नगद तथा 3 एंड्रॉइड फोन बरामद हुए हैं। आज ये काशी रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 चोर और ये लूट करते थे। विशाल डोम उर्फ बिस्वा डोम और दूसरा जावेद। बिस्वा डोम काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है और जावेद जैतपुरा थाने अंतर्गत रहने वाला है। इन लोगों पे क्या मुकदमे हैं, क्या करते थे, क्या इनका काम था चोरी करने का? ये ट्रेन जैसे स्लो होती है चढ़ते थे और झपट्टा मार के बैग है, चेन है, मोबाइल है छीन के भाग जाते थे और चोरी कर लेते थे। तो कितने मुकदमे हैं लोगों के? ये बिस्वा डोम पे करीब 32 मुकदमे होंगे जिस पे गैंगस्टर भी है, और जावेद पे लगभग 15 मुकदमे हैं। ये वाराणसी में ही घटना को अंजाम देते थे कि पूरा पूर्वांचल क्षेत्र में? ये वाराणसी व मुगल सराय दोनों जगह घूम के घटना को अंजाम देते हैं। अभी किस तरह से पकड़े गए? क्या योजना कोई बना रहे थे या क्या कर रहे थे? हाँ, ये वहाँ आपस में बंटवारा इन लोग कर रहे थे और मौके पे ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। क्या बरामदगी हुई इनके पास? इनके पास से नगद 38,850 रुपये दोनों को मिला के और 3 एंड्रॉइड फ़ोन हैं। आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास द्वारा सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया। पियरी चौकी स्थित वेद भवन में आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास द्वारा अजय शर्मा एवं पूर्व केंद्रीय बार अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी एडवोकेट को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान अरविंद रस्तोगी, प्रेमचंद झा, अवध बिहारी दास, राम जानकी मंदिर के महंत सत्यजीत चतुर्वेदी सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि आज सनातन धर्म को बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसी दूसरे धर्म में कोई बात होती है तो सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। सनातन धर्म में कुछ होता है तो अपने ही लोग सनातन को कमजोर करने का काम करते हैं। अजय शर्मा ने जो कार्य किया वो सराहनीय है। जी आदरणीय श्री विवेक शंकर जी,
समानांतर लोगों के समकक्ष ये चांद मियां को बैठा दिया गया, एक न्यायाधीश की टिप्पणी है मौखिक, ये गलत बात है, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा बोलिए सनातन धर्म की जय, मेरा हाथ पकड़े, ऐसे ही हाथ पकड़ के उठा के अपने कुर्सी पे कहे सनातन धर्म की जय, कह जाइए जमानत दिया, जमानत दिया। यह उद्घोष सनातन धर्म की जय एक न्यायाधीश के कक्ष में हुआ। एक न्यायाधीश सोच सकता है, जबकि वो न्याय करने बैठा है, उसकी दृष्टि में सभी लोग समान है। संविधान भी कहता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून में सब बराबर हैं। सनातन धर्म हमारा कोई नया धर्म नहीं है, नया स्थापित नहीं है, लाखों वर्ष पुराना है। और हम सभी सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। उनके बताए संस्कारों पर जो भी हमारे शास्त्रोक्त वेदोक्त जो भी बातें कही गई हैं हमारे महापुरुषों के द्वारा, ऋषि मनीषियों के द्वारा, उसके मुताबिक हम अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्धारण करते हैं, उस पर चलते हैं। तो इस सनातन धर्म और धर्म से संबंधित जितने देवालय हैं उन पर आखिर चोट पहुंचाने वाले ये कौन से लोग हैं? हमने मुगल आक्रांताओं को भी झेला, हमने अंग्रेजों को भी झेला, लेकिन हमारे बीच में जो विभीषण का काम करने वाले हैं लोग, वो इन मुसलमानों और ईसाइयों से ज्यादा हमारे लिए घातक है और सनातन धर्म के लिए घातक है। फ्रांस में मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना दिया जाता है और वहां कत्लेआम हो जाता है, मात्र एक कार्टून बनाने पर। बहराइच में आप देखिए केवल झंडा भगवा ध्वज वहां लहराने का काम करता है मिश्रा नाम का लड़का, गोपाल मिश्रा, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो धर्म के प्रति जितनी कट्टरता अन्य धर्मों के लोगों में है, चाहे वो ईसाई हैं चाहे मुस्लिम हैं, क्या हमारे सनातनियों में है? कहा तो ये गया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आप हिंसा क्यों नहीं करते हो अपने धर्म की रक्षा के लिए? शस्त्र क्यों नहीं उठाते हो? का वर्णो छवियाज की भले भय हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै धनुष मार लो। तो हमारे आप में विभीषण है, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। और हमारे आप में तमाम यहाँ धर्मावलंबी हैं, सभी लोग सनातन धर्म के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। केवल संगोष्ठियों से बात नहीं बनने वाली, केवल एक घोषणा कर देने से बात नहीं बनने वाली है। हम आप इस सनातन धर्म और इस धर्म के ऊपर जो विभिन्न कारक है हमला करने वाले, धर्म को कमजोर करने वाले, कितना काम कर रहे हैं इनके खिलाफ सड़क पर आकर के। एक अजय शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, अभी हाल ही चांद मियां की प्रतिमा जहां जहां लगी थी, कई जगहों की प्रतिमाओं को हटाने में ये सफल भी रहे हैं। एक मुहिम इन्होंने छेड़ा, काफी लोगों ने समर्थन किया और काफी लोग हमारे ही आपके बीच के विरोध करने लगे। एक धर्माचार्य का वक्तव्य आ गया कि साईं हिंदू थे और ये कांग्रेसी है। दंडी स्वामी है, स्वनाम धन्य, उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र का आप निरूपण करिएगा तो पता लगेगा उनके भीतर दंडी स्वामी के कोई लक्षण नहीं है, न उनका चरित्र है। मैं निजी तौर पर जानता हूं उनको। अब वो घोषणा करने लगे, तो ये सनातन धर्म के दुश्मन हैं। ये गेरुआ वस्त्र में जो बैठे हुए हैं हमारे राष्ट्र संत मुरारी बापू व्यासपीठ पर बैठ के अली मौला गा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। देखिए सनातन धर्म और उसके धर्मावलंबियों की जो एकजुटता है
उसके पीछे भी उनको नतमस्तक होना पड़ा, उसी व्यासपीठ पर बैठ करके उनको पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी पड़ी कि अगर भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। ये सनातन धर्म की ताकत है। केवल बात करने से बात नहीं बनेगी। अजय शर्मा की जमानत का विरोध करने के लिए सरकारी वकीलों की बड़ी से बड़ी फौज खड़ी थी। माने ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीओ, माने कई कैटेगरी के अधिकारी तक खड़े थे इनके जमानत का विरोध करने के लिए कि किसी भी तरह इनकी जमानत न हो, इनकी रिमांड बढ़ा दी जाए। प्लानिंग थी कि इनको 5-6 महीना, कहा जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव तक, कि वहां साईं बाबा के भक्त नाराज न हो जाए हमारे संगठन से। तो उसको देखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए कि इनको जेल में रखा जाए, मामला शांत रहेगा। ये थोड़ा सा मैंने अब सनातन धर्म का झंडा लेके सड़क पर आ गए, आक्रामक हो गए, तो अब इनको लगा कि नहीं, अब राजनीति खतरे में है और सत्ता हिलने वाली है, तो इनको जेल में लंबे समय तक रखा जाए। मैं दाद देना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा उस न्यायाधीश को। बात यहीं तक रहनी चाहिए, नहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। सनराइज हॉस्पिटल ने नेक पहल की। अब अस्पताल द्वारा मरीज व तीमारदारों को निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। चितईपुर थाना अंतर्गत सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिनव कटियार ने एक नई पहल शुरू की है। समाज में सेवा करने की दृष्टि से अपने पेशेंट और उनके साथ आए अटेंडेंट को अपने ही अस्पताल में मुफ्त भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू किया है। डॉक्टर अभिनव कटियार ने बताया कि हमारे यहाँ पेशेंट के साथ साथ उनके जो तीमारदार आते हैं उनको खाने की बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसी को देखते हुए हमने अपने ही अस्पताल में मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है, जिसमें सुबह की चाय और नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता एवं रात्रि का भोजन भी दिया जाएगा। डॉक्टर अभिनव कटियार ने यह भी बताया कि बनारस में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है और हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि सभी को ऐसी पहल शुरू करनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट और उनके तीमारदार को खाने के लिए कहीं दर-दर ना भटकना पड़े। उधर भी कटेगा ना सर। आ जाओ सब लोग आ जाओ। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ, किस तरह? हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो बहुत निम्न वर्ग के होते हैं, तो खाने का भी पैसा नहीं है। प्लस एक समाज सेवा के भाव से हमने आज एक कैंटीन का शुभारंभ करा है, जिसमें मरीज एवं मरीज के परिजनों को मुफ्त खाना मिलेगा। सुबह चाय नाश्ता, फिर दिन का खाना, शाम की चाय, रात का खाना पूर्णतया मुफ्त रहेगा, हॉस्पिटल की तरफ से दिया जाएगा। दरअसल देखा गया पूर्वांचल में जैसे एक पेशेंट के साथ 6-7 लोग आ जाते हैं, तो क्या सारे अटेंडेंट के लिए है कि केवल 2? नहीं, सभी अटेंडेंट को नहीं, मरीज और मरीज के एक घर वालों को मुफ्त खाना मिलेगा। बाकी इतना करना तो नहीं पॉसिबल है। आने वाले समय में अगर ये हमारा प्रयास पूरा रहा तो सभी अटेंडेंट को दिया जाएगा। और अभी जैसे हम कैंटीन चालू कर रहे हैं, तो मरीज और मरीज के एक घर वालों को मुफ्त खाना मिलेगा। कोई पैसा दे के लेना चाहते हैं? हाँ, वैसे अगर कोई चाहे तो वो भी सुविधा है, जो कम से कम मिनिमम रेट पे कोई चाहे कि हमारे पास 4 लोग हैं तो सर कैसे खाएंगे, तो जो मिनिमम उसका एक रखा गया है मानक, उसके आधार पर उनको दिया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया हुई संपन्न। सूपनखा की कटी नाक, निकले कई लाख विमान।
चितईपुर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ऑनलाइन खरीदारी का सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पदयात्रा के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। और भेलूपुर थाना अंतर्गत 4 मंजिला मकान से गिरी ईंट, हादसे में एक वृद्ध की हुई मौत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।